हेलो एवरीवन। ये हमारा जो क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक हमने स्टार्ट करी थी उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो है ये पेज नंबर 4 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उससे पहले हमने जो लर्न किया था ये हमने पूरा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा था। जितने भी ये है आपका वीनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, इन सब के बारे में जाना था। तो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है द सन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम का सेंटर है वो क्या है? वो सन है। इट इज ह्यूज, ये बहुत बड़ा है, एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और ये बहुत ही ज्यादा हॉट गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये जो पुलिंग फोर्स से प्रोवाइड करता है जो कि सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। एक हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स है फॉर द सोलर सिस्टम के लिए। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि ये हमारा नियरेस्ट स्टार तो है लेकिन फिर भी हम उसकी हीट को इतना ज्यादा फील क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। उसके बावजूद भी ये अर्थ से 150 मिलियन दूर है। अब एक वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि आपको पता होगा कि अभी नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था सन के ऊपर। आपको पता है उसका नाम है आदित्य L1 मिशन। ये क्या है? वो ये सन की स्टडी करने के लिए ही इस मिशन को लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, मतलब अगर हम सन से डिस्टेंस पे लगाए जाए कि सन की दूरी के हिसाब से कौन सा प्लैनेट कब आता है, तो इसमें आता है सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आप इसको बहुत इजी तरीके से लर्न भी कर सकते हैं, जैसे कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न एंड यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ। एक फिक्स पाथ में वो सन के अराउंड मूव करते हैं ये सारे प्लैनेट्स। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड। ये क्या है? ये इलोंगेटेड है, मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे यहाँ पर ये सन हो गया तो वो इस तरीके से मूव करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इलोंगेटेड वे में। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी है वो सन के सबसे पास है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट में सन का एक राउंड लगाने में वो 88 डेज लेता है। कौन? मरकरी। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। वीनस को क्या करता है? अर्थ्स की ट्विन माना जाता है। क्यों? बिकॉज इट्स साइज एंड शेप, इसका जो साइज और शेप है वो अर्थ से बहुत सिमिलर है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट। प्लूटो को एक प्लैनेट कंसीडर किया गया था। हाउएवर इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो मीटिंग हुई थी उसमें डिसीजन लिया गया था दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज की तरह ही है, डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट, जो कि कुछ सालों पहले डिस्कवर हुआ था, मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। इनको हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थ की। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है वो सन का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। इन साइज में इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और अगर हम साइज में देखते हैं तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैट ऑन एट द पोल्स, और ये पोल की साइड पे थोड़ा सा फ्लैट है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज अ जॉइड। जॉइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, मतलब एक शेप की तरह ही ये दिखाई देता है एक साइड से। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं SOL, सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, जो कि सन से रिलेटेड है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जो सन की फैमिली है उसको क्या बोला जाता है? सोलर सिस्टम। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर, जैसे कि सोलर सिस्टम हो गया, सोलर ऊर्जा हो गया, सोलर प्लैनेट भी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कुछ वर्ड लिखने हैं। अब उसके बाद आता है वर्ड ओरिजिन। मैनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज हम यूज करते हैं मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस।
जो कि कुछ अलग लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। सपोज ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड है, इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक ओरिजिन है विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ की डिस्क्रिप्शन से ही रिलेटेड है। इट इज मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, दैट इज जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ, अगर हम जियो को लॉजी के साथ लगा देंगे तो हो जाएगा जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री हो जाएगा मेजरमेंट्स ऑफ द अर्थ, और जियोइड हो जाएगा रिजेंबलिंग द शेप्स ऑफ फॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, डू यू नो, अब हम जानते हैं कि ये क्या है। साथ ही चैप्टर के साथ साथ ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं जिनसे आप नॉलेज ले सकते हैं, तो ये साथ ही मैं ये भी कवर करा रही हूँ। अब क्या है, ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। जो इनकी स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, आर्यभट्ट एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे एंशियंट इंडिया के टाइम में। ही सेड, उन्होंने कहा था कि द मून एंड द प्लैनेट शाइन्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, जो मून है और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो तब शाइन करते हैं जब सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, और आज के जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो बिजी हैं यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए, अर्थ हमने यहाँ तक देख लिया, आगे बढ़ते हैं। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth, मतलब अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट क्यों है जिस पर की लाइफ है। द अर्थ इज नीदर टू हॉट और नॉट टू कूल, ना ही ये बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। इट हैज वाटर एंड एयर, यहाँ पर वाटर भी है एयर भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। बिकॉज ऑफ दिस, इन्हीं रीजंस की वजह से जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, क्योंकि इस पे जो एयर है वो लाइफ सपोर्टिंग है, जैसे कि ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, अगर हम आउटर स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो वो हमें ब्लू नजर आती है, जिसके लिए हम उसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, जो अर्थ का 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। नाउ डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अगर जो सन से लाइट आती है उसकी जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, उसके बाद भी उसे अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है उसको पहुंचने में? 8 मिनट का टाइम लगता है। अब हम मून के बारे में बात करते हैं। अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, अर्थ की ओनली वन सैटेलाइट है, दैट वी कॉल दैट अ मून, जो कि मून है। Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet. ये हमें इतना पास क्यों नजर आता है, इतना बड़ा क्यों नजर आता है? क्योंकि ये अर्थ से काफी पास है। It is about 3,84,400 kilometers away from us. ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे। Now you can compare, आप कंपेयर कर सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, की सन का अर्थ तक कितना डिस्टेंस है और मून से कितना है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? 27 डेज लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और ये सेम ही टाइम लेता है अपनी स्पिन को कंप्लीट करने के, जिसकी वजह से हम सिर्फ मून का एक ही साइड देख पाते हैं अर्थ से। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए मून की जो कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं है, मतलब आप मून पर नहीं रह सकते। इट हैज माउंटेन्स, वहां पर माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है ऑन its surface, उसके सरफेस पर। these cast shadows on the moon surface, look at the full moon and observe these shadows। अब आपको क्या करना है? फुल मून को देखना है और जो मून की शेडोज है उनको ऑब्जर्व करना है।
अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंडियन मैन थे जो कि मून पर गए थे 20 जुलाई 1969 को, और फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। अब आपको पता करना है कि और भी कोई ऐसा इंडियन मैन है जो मून पर गया है। अब सैटेलाइट क्या होती है, अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जैसे कि सन प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं, ऐसे ही जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो मूव करती हैं। आ ह्यूमन मेड सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स क्या होती है, इज द आर्टिफिशियल बॉडी होती है। इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट ने इनको डिजाइन किया गया है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। कौन सी इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और कम्युनिकेशन करना है, फॉर द कम्युनिकेशन। बट वो है कि भाई इंफॉर्मेशन तो गैदर कर ली, लेकिन वो पहुंचेगी कैसे, तो कम्युनिकेशन होगा ना तभी पहुंचेगी। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट, रॉकेट के थ्रू इसको कैरी किया जाता है, प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और अर्थ के ऑर्बिट में इसको प्लेस कर दिया जाता है। इंडियन सैटेलाइट्स कौन कौन सी है, इनसेट है, आईआरएस है, एड्यूसेट है, ये सारी सैटेलाइट्स हैं जो कि ह्यूमन मेड हैं। ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इस तरीके से है। रॉकेट लॉन्च हुआ, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ एंड सैटेलाइट्स एंटर ऑर्बिट, इस तरीके की सैटेलाइट ऑर्बिट में एंटर करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स से अलग प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट होती हैं। देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज होती हैं, छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, जो कि सन के अराउंड में चक्कर लगाती हैं। दीज बॉडीज कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, इन बॉडी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक तरीके से इनका एक वे होता है जहां पर ये मूव करती हैं। साइंटिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट, ये प्लैनेट का ही एक पार्ट होती है, जो कि साइंटिस्ट ने बताया कि एक प्लैनेट का ही पार्ट होती है, जो कि काफी साल पहले एक विस्फोट में जैसे कि टूट जाते हैं, इस तरीके से ये हो गए हैं काफी साल पहले। उसके बाद आते हैं मेट्रॉइड्स, ये क्या होते हैं, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स, रॉक्स की स्मॉल पीस होते हैं विच मूव अराउंड द सन, जो कि सन के आसपास मूव करते हैं, उनको हम मेट्रॉइड्स बोलते हैं। समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ, कभी कभी ये अर्थ के पास आते हैं और ऐसा लगता है कि अर्थ में मतलब गिर जाएंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, फ्रिक्शन के थ्रू एक एयर जनरेट होती है, ये हीट होती है और ये जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और ये क्या होते हैं, फ्लैश लाइट के थ्रू आपको दिखाई भी दे सकते हैं। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न, वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है और अर्थ पर गिर जाता है, जिससे कि एक हॉलो वो क्रिएट कर देता है, मतलब एक स्पेस। आपने देखा भी होगा, कभी कभी न्यूज में भी आता है बहुत पहले कि भाई यहाँ पर एक ये उल्का पिंड गिरा है, इस तरीके से। डू यू सी अ व्हाइटिश बोर्ड बैंड, आपने एक व्हाइटिश बोर्ड बैंड देखा होगा, लाइक अ व्हाइट ग्लोइंग पाथ, एक व्हाइट ग्लोइंग पाथ है स्काई में, एक क्लियर नाइट में आपको दिखाई देता होगा। इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, ये क्या है, मिलियंस ऑफ स्टार का एक क्लस्टर है। दिस बैंड्स इज द मिल्की वे गैलेक्सी, इसको क्या बोला जाता है, मिल्की वे गैलेक्सी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है। और सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया, पुराने टाइम में, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, मतलब पुराने टाइम में आप इमेजिन कर सकते थे कि एक लाइट की रिवर है जो कि स्काई में फ्लो कर रही है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, जिसको क्या कहा गया, आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज द ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, जो हमारी गैलेक्सी है वो बिलियंस ऑफ स्टार का एक ह्यूज सिस्टम है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जिसमें डस्ट के क्लाउड्स भी हैं और गैसेस भी हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स, ये बहुत सारी गैलेक्सी ही मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, ये इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, हाउ बिग द यूनिवर्स इज, कि जो हमारी यूनिवर्स है वो कितनी बड़ी है। साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, जो साइंटिस्ट हैं वो अभी इसके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट साइज, इट्स साइज, हम ये इसके साइज का पता नहीं लगा सकते, बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं, ऑल ऑफ अस, यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, के आप और हम इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैन यू रिलेट योरसेल्फ, अपने आप को रिलेट करके देखिए कि ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में मिल्की वे आ जाती है गैलेक्सी, उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है, उसके बाद कहीं जाकर आप हैं, तो आप अपने आप को इससे रिलेट करके देख सकते हैं। चलिए ये चैप्टर यहाँ पर हम खत्म करते हैं, इसके बाद इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो भी फटाफट से कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं।
आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर इसी चैप्टर में मिल जाएंगे और आप ये बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। फिर मैं एक बार आपको डिटेल में बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डज द प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। कोई भी एक प्लैनेट स्टार से कैसे डिफर है, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं। और जो प्लैनेट्स होते हैं वो साइज उनका छोटा होता है, लेकिन जो स्टार्स का होता है वो काफी उससे बड़ा होता है। और इसमें आप नेक्स्ट लिख सकते हैं कि जो प्लैनेट है उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी लाइट होती है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मीन बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम जो होता है वो सन से, प्लैनेट से, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स इनसे मिलकर बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। और जो सन है वो हेड है सोलर सिस्टम फैमिली का। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये आप बहुत इजीली जो चार्ट दिया हुआ है उसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे सन है तो उसके अराउंड कौन कौन से प्लैनेट उसके पास से हैं, ये आप नेम लिख सकते हैं। Why is the Earth called a unique planet? अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा गया है? क्योंकि ओनली अर्थ ही है जिस पर ऑक्सीजन है, फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पर एयर है, वाटर है, जिसकी वजह से ही हम यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं, इसीलिए अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा गया है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हम हमेशा मून की एक ही साइड क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो सेम टाइम में ये स्पिन करता है अर्थ का, जितना टाइम लेता है स्पिन करने में उतना ही टाइम ये अर्थ का मूव करने में लेता है, तो बराबर बराबर टाइम ले रहा है, तो इसी वजह से हम इसकी सिर्फ एक ही साइड को देख पाते हैं। What is universe? यूनिवर्स क्या है? मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, मतलब बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं, तो ये होता है यूनिवर्स। होप सो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इनका आंसर भी अच्छे से लिख सकते हैं। आप टिक द करेक्ट आंसर, मैंने पहले ही टिक कर दिया है लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बता देती हूँ। द प्लैनेट नोन एज द ट्विन अर्थ। ट्विन अर्थ किसको कहा गया है? वीनस को कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो वीनस का साइज है वो अर्थ से सिमिलर लगता है। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। और सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है ये भी आपको देखना है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ या इलोंगेटेड पाथ। इसका आंसर आप कैसे कर सकते हैं? सर्कुलर पाथ तो ये हो गया कि ये बीच में सन है और ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। और अगर रेक्टेंगुलर की बात करें तो इस तरीके से प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के अराउंड। और अगर हम इलोंगेटेड पाथ की बात करते हैं तो वो कैसा पाथ होगा? ये सन है और इस तरीके से ये हो गया इलोंगेटेड पाथ। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन को वो बताता है? नॉर्थ को। वो कौन सा होता है? वो पोल स्टार होता है, नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, जिसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। कौन से ऑर्बिट के बीच में ये एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में हम ये मिलते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड। हाँ, वेरियस पैटर्न कौन कौन बनाता है? स्टार्स। स्टार फॉर्म वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशन। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम? गैलेक्सी। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। कौन है? मून। Moon is the closest celestial body. Dash is the third nearest planet of the Earth. कौन है? Sun. Sorry, Earth. Earth is the nearest planet to the Sun. Planets do not have their own light and heat. तो ये हमारा यहाँ पर पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। ये आगे थोड़ा सा इसमें एक्टिविटीज हैं जो आप खुद से पढ़ के भी देख सकते हैं। चलिए, अगर चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है, पसंद आया है, तो लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।